चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अभी तक हमने आपको जो आपका ये बुक दिख रहा है आपका, ये आपका आरआरबी यूथ रीजनिंग की नए संस्करण बुक है। और इस वाले बुक में जितने भी अभी तक आपके आरआरबी के एग्जाम हुए हैं, चाहे आपका एनटीपीसी या ग्रुप डी या पिछली बार का जो आरआरबी एलपीजीआई का एग्जाम हुआ था, आरपीएफ एसआई का जो एग्जाम हुआ था, इससे इसमें सभी आपके कंप्लीट क्वेश्चन इस वाले बुक में दिए गए हैं। और इस चैप्टर में आपको, जैसे आप सीरीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, सीरीज में जितने भी टाइप क्वेश्चन सभी आपके आरआरबी के एग्जाम पूछ जाते हैं, वो आपको कंप्लीट इसमें दिया है। हालांकि हमने इसके पहले एक चैप्टर का कंप्लीट सोल्यूशन करके बता दिया है, कर्नल क्लार्क रीजनिंग का। अगर आप वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो आप जाकर वहां से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, तो प्लेलिस्ट आप जाएंगे चैनल पर तो वहाँ प्लेलिस्ट के आइकन पे आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। देखिए आज के इस वीडियो में आपको हम टाइप 3 के क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। तो अभी तक हमने टाइप 3 में क्वेश्चन नंबर 160 तक हमने आपको कंप्लीट करवाया है। आज की इस वीडियो में 160 से आगे करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं 161 क्वेश्चन क्या है। जिनके पास बुक नहीं है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। तो देखिए 161 में कह रहा है कि उस अक्षरांकी समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पे आ सकता है। क्या दिया है आपका A9B दिया है, ठीक है। उसके बाद आपका C49D, उसके बाद दिया है E121F है। उसके बाद क्या दिया है आपको बताना है कि अगला पैटर्न आपका क्या होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, चलिए इसको बताते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अगर देखें तो एक स्थान क्या है 1 है, और ये आपका B2 है, और C3, ये आपका 4, ये 5, ये 6, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लेटर को लेकर चल के पैटर्न बनाते हैं कि पैटर्न किस तरीके से बन रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए में अगर हम कितना जोड़ दें, +2 का है, +2 जोड़ेंगे तो हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है। और अगर इस बी का हम देखें तो इसका इसमें चला जाएगा, +2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास पैटर्न क्या बन रहा है, इसी को आगे बढ़ा सकते हैं। सी का किस में चला जाएगा आपका, यहाँ से उठाएंगे ई में, यानी +2 का पैटर्न, और डी का किस में चला जाएगा, एफ में +2 का पैटर्न। अब इसी प्रकार से आगे भी इसको बढ़ाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2, तो एफ जी, यहाँ पर जी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो हमारे पास +2 जोड़ेंगे तो एफ जी एच, यहाँ पर एच हो जाएगा। तो हमारे पास लेटर आ गए, लेटर जी और एच आ गया, बीच में हमारे पास नंबर है, उसका पैटर्न क्या बन रहा है। तो आप पहले यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास क्या बन रहा है, 1, इसका 1, इसका 2, इन दोनों को जोड़कर अगर हम इनका वर्ग निकालें तो 2 1 3 3 3 का 9, तो यानी आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 9 हो रहा है। इन दोनों का यानी ए और बी का प्लस वैल्यू निकाल करके इन दोनों का वर्ग कर दे रहे हैं, तो आपका बीच वाली संख्या प्राप्त हो जा रही है। इसी प्रकार से इसमें भी चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, सी का स्थान 3 और डी का स्थान 4, 4 3 7, और 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से इसमें आप देखेंगे तो ई का स्थान 5 और इसका 6, 6 5 11 का वर्ग करेंगे 121। अब इसमें करेंगे, जी का स्थान क्या होता है आपका 7, और एच का स्थान क्या होता है आपका 8, ठीक है। 8 7 15, ठीक है। अब 15 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 225, तो ये हमारे पास 225 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। तो ये देखिए आपका 161 का क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद अगला आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 162, 162 का क्वेश्चन आप देखेंगे क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। 162 का क्वेश्चन बहुत आराम से सारी चीज़ों को समझेंगे, बाद में आपको जब समझ में आएगा तो चीज़ों को आगे बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। 162 में आपका कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करके दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो क्या दिया है, K33K दिया है, उसके बाद I24M दिया है, ठीक है, I24M, उसके बाद आपका G15O दिया है, ये आपका बताना है। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आप पहले देख लीजिए किस टाइप से पहले लेटर में पैटर्न बनाते हैं। आपका क्या देखिए, के का स्थान क्या होता है 11, इसका 9, यहाँ पर भी 11, इसका 13, ये 7 और ये 15। तो देखेंगे आप, अगर हम 11 में
में से अगर 2 घटा देंगे तो 9 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम यहाँ k है और यहाँ पर कितना है 13 है। ठीक है, और अब इसको देख लेते हैं कि पैटर्न आपका किस तरीके से आपका बन रहा है। तो ये हमारे पास 11 और +2 कर लेते हैं तो 13 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपका किस तरीके से पैटर्न बन रहा है। इसी प्रकार से अगर हम i में से यानी 9 में से 2 घटा देंगे तो हमारे पास 7 हो जाएगा, और यहाँ से हम m में अगर 2 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, पैटर्न आपका सही तरीके से बन रहा है। अब देखिए g में अगर हम, क्योंकि यहाँ पर -2 हो रहा है, -2 पैटर्न बनना तो -2 घटा देते हैं, 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 5, और 5वां स्थान किसका होता है e का, तो यहाँ पर e आ जाएगा। अब इस o में हम कितना जोड़ेंगे, 15 में 2 जोड़ देंगे 17 यानी q हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ई और क्यों तो आ गया, लेकिन अब हमारे पास नंबर पता करना, नंबर कैसे आएगा। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो 33 में से अगर हम -9 घटा देते हैं तो 24, इसी प्रकार 24 में से अगर हम -9 घटा देते हैं तो 15, अब इसी प्रकार से 15 में से हम -9 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा, यानी E 0 6 और क्यों आपका ये पैटर्न आपका अगला बनेगा। ठीक है, चलिए ये आपने नोट डाउन कर लिया है। 162 कंप्लीट हुआ, बढ़ाते हैं चीज़ों को आगे, यानी आपका 163 वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 163 वाला क्वेश्चन आप देखेंगे क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। 163, तो अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि उस पद का चयन करें जो निम्न की श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। क्या दिया, u है 9/, उसके बाद आपका R14, V है, उसके बाद O24, S है, L44, P है, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसके बाद F164J है। ठीक है, ये आपका हो। तो अब आपको यहाँ पर देखना है किस टाइप का पैटर्न बन रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्थान पता कर लेना है। तो ये 21 होता है u का स्थान, और y आपका 25, R 18 है, V आपका 22 है, O 15 है, और S 20 है, L 12 है, और P क्या है 16 है, F 6 है, और J कितना है 10 है। चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपका पैटर्न का फॉलो हो रहा है, किस तरीके से आपका पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 21 में अगर हम -3 कर देते तो 18 प्राप्त हो जा रहा है, और अगर हम y में से यानी 25 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जा रहा है 22 प्राप्त हो जा रहा है। ये पैटर्न आपका बन रहा है इस तरीके से। आगे भी फॉलो करवाते हैं क्या पैटर्न बन रहा है कि नहीं। 18 में से अगर हम -3 घटाते हैं तो 15 हो जाएगा, और 22 में से अगर हम आपका क्या घटा दें -3 घटा देते हैं तो 19 हो जाएगा। ठीक है, पैटर्न आपका बन रहा है। तो अब यहाँ पर आपको बतानी है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो पहले तो हम इसी से लेकर चल रहे हैं, तो L में से हम पहले कितना घटाएंगे, L में से पहले कितना घटाना, 12 में से 3 घटाएंगे, तो 12 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 9, तो 9वां स्थान कितना होता I, तो यहाँ पर I हो जाएगा। अब P में से फिर -3 घटा देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, क्योंकि पैटर्न आपका -3 बन रहा है तो आपको लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ हमने स्किप किया है। तो यहाँ पर देखेंगे P 16 में से अगर हम 3 घटा दें 13, तो यह 13वां स्थान M होता है। तो I और M आ गया, लेकिन आपको संख्या पता करनी है कि संख्या क्या आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे 9 में कितना जोड़ दें कि 14 प्राप्त होगा, 9 5 14, 14 में कितना जोड़ दें 24 प्राप्त हो रहा है, तो आप कहेंगे 10। ठीक है, और 24 में कितना जोड़ दें कि 44 प्राप्त हो जा रहा है, तो आप कहेंगे 20। तो देखिए पैटर्न आपका 5 दूना 10 दूना 20। तो आगे जो पैटर्न आपका बनेगा,
आगे जो पैटर्न आपका बनेगा वो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 दूना 40, तभी तो आपका कितना आएगा, तभी तो आपका कितना होगा 40 44, और अगर 40 जोड़ेंगे तभी तो आपका कितना होगा 64 आपका होगा। देखेंगे पहले F1 64 है, 164 है। तो यहाँ पर पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए ये गड़बड़ा गया, यहाँ पर क्या करना है, ये वाला पैटर्न इसमें जाएगा ना, ये इसमें जाएगा, तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर 5 10 और 20 जोड़ा गया तो यहाँ पर 40 जोड़ेंगे, तो 40 में अगर हम 44 जोड़ रहे हैं तो कितना और आएगा 84। अब इस 84 में आपको 80 जोड़ना है, क्यों, क्योंकि 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40 दूना 80, अब 80 की बारी हो गई, तो अब इसमें 80 जोड़ेंगे, 84 में 80 जोड़ेंगे तो 164 आपका आ जाएगा। तो हमारे पास ये यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है I84M का पैटर्न आपका आगे बनेगा, यानी इस वाले में जो आपका था प्रश्नवाचक चिन्ह लगा था। तो चलिए 163 आपका कंप्लीट हुआ। अब बढ़ाते हैं, आपका अगला क्वेश्चन लाते हैं 164 का भी क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। 164 164 वाला क्वेश्चन देखेंगे। 164 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, कारण उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला प्रश्न के स्थान पर आ सकता है। यहाँ क्या दिया, K/11 15/O S/19 23/W A/1। उसके बाद अगला आपको पैटर्न बताना है क्या होगा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखे K11 15O, तो यहाँ से यहाँ तक पैटर्न इसको ऐसे बना देते हैं। फिर उसके बाद S/19 है, 23/W है, A/1 है। आगे आपको पैटर्न बतानी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें 11 4 15 और इसमें भी K में अगर 4 जोड़ेंगे तो O प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि K का स्थान क्या होता है, यहाँ पर स्थान लिख लेते हैं ताकि क्लियर रहे। तो K का स्थान आपका क्या होता है 11, इसका 15, इसका 19 और इसका 23, इसका 1। तो अब यहाँ पर भी 15 4 19 हुआ, और इसमें अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 19 प्राप्त हो जाएगा। इसमें भी +4, इसमें भी +4 पैटर्न आपका बन रहा है, +4 और इसमें भी +4। तो इसी प्रकार से इसमें +4 जोड़ेंगे तो यानी 5 यानी E हो जाएगा, और इसमें +4 जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो 5/E अगला जो पैटर्न बनेगा वो आपका क्या बनेगा 5/E, ठीक है। ये आपका पैटर्न बनेगा। चलिए अब इसके बाद 164 कंप्लीट हुआ। आते हैं अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अब आते हैं आपका 165 का क्वेश्चन। आप देखेंगे आपका क्या दिया है 165। तो अब यहाँ पर दिया है उस पद का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आता है। क्या दिया 1 है, O है 5, उसके बाद 1P 6 है, उसके बाद 1Q 7। अगला पैटर्न आपको बताना है, ठीक है। कैसे बताएंगे अगला पैटर्न देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो पैटर्न किस तरीके से बन रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लेटर को देखें तो OP यानी +1 है और PQ यानी +1 है। तो इसका मतलब आगे जो पैटर्न बनेगा हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q में अगर एक और जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या होगा R हो जाएगा। तो लेटर तो पता चल गया R हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 1 में 1 यानी 1 + 0 करेंगे, इसमें 1 + 0 करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी 1 + 0 करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 5 + 1 6, 6 + 1 7, तो यहाँ पर 7 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 1R8। ये आपका आंसर शीट आ जाएगा। 165 भी आपका कंप्लीट हुआ। चलिए देखते हैं अगला बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने स्क्रीन पर लगा है, आप उसको देखेंगे क्वेश्चन आपका किस टाइप से पूछा गया है। 166 का क्वेश्चन इसके बाद आप देखेंगे क्या है। 166 क्या दिया इसमें,
कह रहा है कि PE उसके बाद 11 QD2 उसके बाद आपका RC9 है, उसके बाद SB9। अगला पैटर्न आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे P है, ये Q है और QR है, RS है। अगला पैटर्न आपको बताना है क्योंकि P इसका पहला लेंगे तो इसका पहला, ठीक है, ऐसे पहले पहले लेकर चलेंगे। आप E वाला सेकंड लेकर चल रहे हैं तो सभी का सेकंड D C और इसका B। फिर अगला पैटर्न आपको बताना है। यहाँ पर 11 है तो इसका 2 लेकर चलेंगे और 2 का 9 और यहाँ पर 9 का 9। अगला पैटर्न आपको बताना है, ठीक है। किस तरीके से आपका पैटर्न बन रहा है ये आपको बताना है। तो पहले एक बार चेक कर लेते हैं, ये जो 9 वाला है इसको एक बार देख लेते हैं कि आपका SB4 है ये, तो यहाँ पर 4 है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बनाते हैं किस टाइप का आपका पैटर्न बन रहा है। PQ +1 QR +1 और +1, तो यहाँ पर ST हो जाएगा, यानी यहाँ पर T आ जाएगा +1। अब इसके बाद पैटर्न क्या बन रहा है, ED -1 DC -1 तो यहाँ पर -1 कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 11 में से 2, 11 और 2 है, ठीक है। PE1 और आपका यहाँ पर आपका क्या दिया था, PE11, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया था, QD2 RC9 और आपका ये दिया है। तो चलिए पैटर्न बनाते हैं। तो इसका इसमें पैटर्न नहीं बनेगा, 11 का इसमें बनाएंगे। तो -2, ठीक है, आपका क्या बना -2। और फिर हम यहाँ पर क्या कर दें, 2 में +2 जोड़ देते हैं तो 4 हो जाएगा। एक बार -2 एक बार +2, ये पैटर्न बना, ठीक है। तो इसमें भी आपका क्या पैटर्न बनेगा, एक बार हम 9 में 2 घटा देंगे। तो अगर हम 9 में 2 घटा देते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं TA7, ये आपका अगला पैटर्न बनेगा। चलिए अब ये आपका हुआ 166। इसके बाद आप आइए 167। चलिए 167 का क्वेश्चन आप देखेंगे स्क्रीन पे क्या दिया है। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर आ सकता है। L34E, उसके बाद O46, H, R58 K, उसके बाद क्या है U70 N। उसके बाद आपको अगला पैटर्न आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए किस टाइप का पैटर्न बन रहा है, कैसे आपको करना है ये आपको देखना। तो पहले L का लेकर चलेंगे O पे, O का R में, R का आपका U में, ठीक है। U का अगला पैटर्न आपको बताना है। अब 34 का 46 में, 46 का 58 में, इसका 70 में अगला पैटर्न आपको बताना है। E का H में, H का K में और K का N में अगला पैटर्न आपको बताना है। चलिए LO, तो आप यहाँ पर पैटर्न देखिए किस तरीके से बन रहा। तो अगर स्थान पता करें 12, ये 15, ये 18 और U आपका 21। तो +3 21 में 3 जोड़ेंगे 24, और 24 किसका स्थान होता है, आपका X का, किसका होता है, X का। तो X हो जाएगा +3 जोड़ने के बाद। अब 34 और 46 है, 34 और 46 है। तो 34 और 46 यानी इसमें +12 ऐड होगा, इसमें भी +12 ऐड होगा, इसमें +12, तो इसमें भी +12 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 7 1 8 82।
X82 ये हुआ। अब इसमें देखिए EHKN है, EH उसके बाद आपका क्या है KN है, तो E का स्थान यहाँ पर पता कर लेते हैं 5, H 8, K 11 और N 14, तो 5 3 8, 5 8 3 11 और +3, तो N में भी अगर 14 यानी 14 में 3 जोड़े 17, 17वां स्थान Q यानी ये आपका Q X82 Q आपका आंसर शीट आपका आ जाएगा। चलिए आप मिलान करते रहिएगा। 167 कंप्लीट हुआ, 168 में क्वेश्चन पर आते हैं, क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। 168 का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे क्या दिया है। और इसमें कहा है कि उस अक्षरांकी समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आता है। आपका S81 दिया है, Q64 दिया है, उसके बाद ये वाला विकल्प आपको बताना है, M36 दिया है, K-25 दिया है। देखिए कैसे आपका पैटर्न बना, कैसे आपको करना है ये आपको देखना। भाई पहले तो आपको S का स्थान पता कर लेना है 19, Q का आपका क्या होता है 17, M का 13, K का कितना होता है 11। तो आप देखेंगे 19 17 कितना रिवर्स हुआ है -2, 17 में से, यानी आप यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर कहाँ, यहाँ पैटर्न नहीं बन पाएगा, यहाँ भी बीच में बचा हुआ है। ठीक है, तो 19 में से 2 घटाए 17, और 17 में से अगर हम क्या घटा दें, 17 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी 17 में से 2 घटाने के बाद हमारे पास जो पैटर्न बनेगा, इसका S लिए फिर इसका Q, तो ये Q वाला इसमें आ जाएगा। 17 में से 2 घटाने के बाद हमारे पास जो पैटर्न बनेगा यानी 15, और 15वां स्थान किसका होता है आपका O का होता है, यहाँ पर O हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आप देखेंगे यहाँ पर O हुआ तो 15 में से 2 घटाएंगे 13 हो जाएगा, ये पैटर्न बन जाएगा, और ये भी पैटर्न आपका बन जाएगा, -2 का पैटर्न बन जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 5 का वर्ग हो रहा है, यहाँ पर 6 का वर्ग, और यहाँ पर देखेंगे 9 का वर्ग है, यहाँ पर क्या है 9 का वर्ग है, यहाँ पर 8 का वर्ग है, तो यहाँ पर जरूर 7 का वर्ग होगा इस पैटर्न के हिसाब से, 49, तो वो 49 ये आपका आंसर शीट हो जाएगा। ठीक है, 168 भी कंप्लीट हुआ। चलिए बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इसके बाद आते हैं 169 का क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। 169 का क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। इसमें दिया उस पद का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी संबंधित नहीं है। तो क्या दिया 3T3, उसके बाद 5S5, उसके बाद 9R7, 12P8, 23P11 ये दिया है। अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा पैटर्न का फॉलो नहीं कर रहा है इसमें से। तो पहले 3 लेकर चलेंगे, इसका 5, इसका 9, इसका 12, इसका 23। फिर T लेकर चलेंगे, इसका S R P, उसके बाद P। 3 लेकर चलेंगे, 3 का 5, इसका 7, इसका 8, इसका 11। तो यहाँ पर +2 और +4, और यहाँ पर क्या होना चाहिए +6, 9 6 15 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 12 है, तो यही वाला गलत, यहाँ 15 होना चाहिए। तो 15 और यहाँ पर 8 जोड़ेंगे तो 8 5 13 23 हो जाएगा। चलिए ये तो एक पता चल गया। अब यहाँ पर क्या है TS है -1। अब इसमें अगर हम -1 करेंगे यहाँ पर -1, तो R से अगर हम पीछे चढ़ेंगे Q होगा, लेकिन यहाँ पर P दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पर Q से -1 करेंगे तो हम आपका कितना होगा P आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे +2, तो यहाँ पर भी +2 होना चाहिए, यहाँ पर +2 होना चाहिए, लेकिन ये गलत है, इसके जगह पर 9 होगा। और 9 2 11 करेंगे तभी 9 + 2 करेंगे तो 11 होगा। इसका मतलब ये पैटर्न आपका कहाँ से, इसमें कौन सा सीरीज गलत है 12P8, और 12P8 की जगह पर क्या आना चाहिए ये भी बता देते हैं। तो यहाँ पर आना चाहिए 15, यानी 15,
उसके बाद आपका क्या आना चाहिए, यहाँ पर क्यू आना चाहिए 15 क्यू, उसके बाद 9, 15 क्यू 9 आना चाहिए। तो ये आपका पैटर्न आपका गलत है, 12 पीरियड। चलिए अब इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन 170। 170 क्वेश्चन देखेंगे। 170 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, आपसे क्या पूछा है। तो इसमें आपका क्या दिया है 7y7, उसके बाद आपका क्या दिया है 14x9 है, उसके बाद 23w11 है, उसके बाद आपका 34v13 है, उसके बाद आपका 47u15 है। ये पैटर्न आपको बताना है। यहाँ पर क्या दिया 79s19 आपका दिया है। चलिए तो देखिए कैसे आप पैटर्न का फॉलो करवा रहे हैं, कैसे आपको लगाना है, यह तरीका आपको सीखना है। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो हमारे पास पैटर्न आपका किस तरीके से बन रहा है। अगर यहाँ 7 7 14 हो जाएगा और y में से -1 घटा देंगे तो x हो जाएगा, और 7 + 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे भी पैटर्न आपका बनाना है। ठीक है, तो आगे अगर हम पैटर्न बनाते हैं तो हमारे पास क्या ये आपका पैटर्न आगे भी बन पाएगा, ये आपको देखना है। ठीक है, चलिए +7 हुआ। अब 14 में हम कितना जोड़ दें कि हमारे पास क्या हो जाए, तो 14 और 9 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, और x में अगर -1 करेंगे तो w हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 9 2 11, ये आपका सही हो रहा है। फिर अगर हम 23 में 11 जोड़ देते हैं तो 34, और w में -1 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा v, और 30, और यहाँ पर 11 में अगर 2 जोड़ देते हैं तो हमारे पास कितना होगा 13। तो सेम टू सेम इसमें भी हम प्रक्रिया आगे बढ़ा देते हैं। तो सेम टू सेम इसमें भी प्रक्रिया आगे बढ़ा देते हैं। तो हमारे पास 4 है, तो अब यहाँ पर कितना जुड़ेगा 13 जुड़ेगा, एक वाला मिस कर देते हैं, 13 जुड़ेगा। 13 के बाद हमारे पास कितना जुड़ेगा, आपको पता है कि 15 नहीं जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अभाज्य संख्या, तो 17 जुड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं 47 में अगर हम 17 जोड़ देते हैं तो 7 7, 47 में अगर हम 47 है तो यहाँ पर ठीक है 7 दूना 7 7 14, 4 1 5, 1 6 हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा 64। तो यहाँ पर आपका 64 आ जाएगा। ठीक है, और u में अगर -1 हम घटाते हैं तो हमारे पास t हो जाएगा। ठीक है, 64t और 15 2 17 हो जाएगा, 64t 17। तो आप इसमें देखें कौन सा विकल्प सही है, 64t 17, ये आपका आगे पैटर्न आपका सही हो जाएगा। बाकी आपका वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। चलिए 170 कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आते हैं 171। चलिए इसके बाद आते हैं 171 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, यहाँ पर दिया है 3l12 दिया है, उसके बाद आपका 5j10 दिया है, उसके बाद आपका 7h8 दिया है, 7h8 है, 9f6 है, उसके बाद 11d4 आपका ये दिया है। अगला पैटर्न आपको बताना है, अगला पैटर्न क्या बनेगा। तो यहाँ पर आप पहले देख लीजिए किस टाइप का पैटर्न आपको बन रहा है। तो अगर हम इसमें देखें 3 का 5 लेकर चलें, 5 का 7, 7 का 9, 9 का 11, तो अगला पैटर्न क्या होगा, L का J लेकर चलें और J का H लेकर चलें, H का F लेकर चलें, F का D, तो अगला पैटर्न क्या बनेगा। अब यहाँ पर क्या होगा 12, 12 का 10 लेकर चलें, 10 का 8 लेकर चलें, 8 का 6 और इसका 4, तो अगला पैटर्न क्या बनेगा। अब यहाँ पर
प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, यहाँ पे प्लस 2 यहाँ पे प्लस 2, 11 2 13, तो यानी m हो जाएगा एल जे। तो l का स्थान क्या होता है आपको पता है, 12 इसका 10 होता है, तो -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2 और यहाँ भी -2 करेंगे तो b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा b। अब 12 10 हुआ तो -2 -2 -2 -2, तो इसमें -2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी MB2। ये आपका पैटर्न बना। तो 171 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं 172 का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लगाते हैं। क्या दिया है, कार्य दिए गए विकल्प में से उस अक्षरांकी समूह का चयन करें जो निम्न की श्रेणी प्रश्न के स्थान पर आता है। क्या दिया, 3D 16 6E 14 9F 12 12G 10, उसके बाद 15H 8, उसके बाद ये अगला पैटर्न आपको बताना है। चलिए अब यहाँ पर आपको देखना है कि किस टाइप के पैटर्न बनाना है। तो इसका अगर हम 3 लेकर चले तो इसका 6, इसका 9, इसका 12, इसका 15 अगला पैटर्न। इस D लेकर चले तो इसका E और इसका F और इसका G और इसका H अगला पैटर्न आपको बताना है। अब 16 14 और 12, उसके बाद 10, उसके बाद आपका 8 अगला पैटर्न आपको बताना है। यहाँ पर देखेंगे +3 +3 +3 +3, तो इसमें +3 जोड़ेंगे 18। यहाँ पर आप जोड़ेंगे +1 +1 +1 +1 +1 जोड़ेंगे तो I। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो -2 -2 -2 -2 -2, तो यहाँ पर 6, तो कितना होगा 18I 6। ये आपका पैटर्न बना। अगला चलिए, तो ये कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 173 का क्वेश्चन देखेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन और आपका कैसे पूछा गया है। 173 निम्न की श्रेणी में अगला पद ज्ञात कीजिए। श्री यहाँ पर क्या दिया है, C3 है और O15 अगला पैटर्न बताना है। तो यहाँ पर आप देखिए C3 और O15, तो यहाँ पर कितना जोड़ा गया 12, तो इसमें भी 12 जोड़ देंगे तो 5 2 7 और 27, 27वां स्थान किसका होगा, 1 का, तो यानी A1 यहाँ पर आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद 174 श्रृंखला में अगला पद बताना। JW 26 23, उसके बाद VU 22 21 अगला पैटर्न बताना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर Z और 26 यहाँ पर संबंध बन रहा है, Z का स्थान 26वां, और यहाँ पर भी आपका संबंध बन गया 23 का। अब इधर भी देखेंगे तो V का आपका 22 और U का 21 यहाँ बन गया। तो सेम टू सेम इसी प्रकार से आपको विकल्प से देखना है। तो जैसे इसमें पहला विकल्प क्या दिया है, पहला विकल्प आप देखेंगे तो आपका क्या दिया, SR दिया है, और उसके बाद आपका कितना दिया है, कहा गया SR 18 19 दिया है। तो अब इसका तुलना एक छोड़ के करना है, तो एक छोड़ के करेंगे तो क्या S का स्थान 18 होता है, नहीं होता है। ठीक है, अगर ये ऐसे दिया होता RS और 18 19, तो R 18 पे और S 19 पे, तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, RS 18 19। ठीक है, चलिए अब इसके बाद चलिए 175 देख लेते हैं क्या दिया है। तो इसमें दिया निम्न की श्रेणी में अगला पद ज्ञात कीजिए। क्या दिया, 22C 42F, उसके बाद 62I अगला पैटर्न आपको बताना है। तो करना क्या है, यहाँ पर 22 और 42 है, तो यहाँ पर 20 जोड़ा गया है और यहाँ पर भी 20 जोड़ा गया, तो अगला भी 20 जोड़ देंगे 82 होगा। यहाँ पर C और F हुआ, तो यानी C का स्थान 3 है, F का 6 +3 जोड़ा गया, यहाँ भी +3 जोड़ा गया, इसमें +3 जोड़ेंगे तो 9 3 12, यानी 12 का कितना हो जाएगा L 82L।
82L आपका अगला पैटर्न बनेगा। तो 175 भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए अब बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 176 आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे। 176 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, 176 का क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे क्या दिया है। क्या दिया इसमें, कह रहा है कि N4O5 उसके बाद P6Q7 R8 S9 अगला पैटर्न आपको बताना है। देखेंगे कैसे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, N है, उसके बाद P, उसके बाद आपका R, उसके बाद अगला पैटर्न आपको बताना है। यहाँ पर 4, उसके बाद 6, अगला पैटर्न 8, उसके बाद अगला बताना आपको। O है, Q, उसके बाद आपका S, अगला पैटर्न 5, 7, 9 अगला पैटर्न। तो यहाँ पर देखेंगे NPR। ठीक है, तो NPR में आप पहले ये देख लेंगे कि N का स्थान अगर 14, तो P का हमारे पास क्या है 16, ये आपका 18, 14 + 2 16 + 2 18 + 2 करेंगे तो 20। तो 20वां स्थान किसका होता है, T का। अब यहाँ पर 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, यानी यहाँ 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे OQS है, तो OQS तो PQ +2 +2 +2, तो S में अगर +2 जोड़ेंगे तो यानी S का 19 2 21, यानी U हो जाएगा। यहाँ पर +2 +2 और +2 9 2 11, ये हो जाएगा। अब इसमें आपका कहा है कि आपका बताना है कि कौन सा इस श्रृंखला में अलग शब्द बताइए। तो अलग शब्द बताने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो दिया है अलग शब्द, आपको ये बताना है कि इन पर जो इकाई का ही स्थान दिया है, तो इकाई का स्थान पे T हो गया, T तो आपका रहेगा ही। यहाँ पर O, T O, उसके बाद U, O नहीं, ये आपका 0 है, T0O1, ये आपका अलग पद है। ठीक है, तो यही आपका विकल्प सही हो जाएगा, TOU1। ठीक है, इसमें यानी इसका तो T लेकर चलेंगे ही है, लेकिन इसमें जो है, इसमें आपको केवल इकाई का ही स्थान लेना है। जैसे हमने 0 लिया है, इसको लेकर चलेंगे, इसमें केवल इकाई का स्थान लेना है। तो 176 भी कंप्लीट हुआ। चलिए आते हैं 177 में। वन सेवन में क्या दिया है, अब यहाँ पर देखेंगे क्या दिया है। 177 कौन सा अक्षरांकीय सेट दी गई है श्रृंखला का अनुसरण करता है। क्या दिया, S81, उसके बाद अगला पैटर्न O49, M36, अगला पैटर्न K25, ये दिया है। तो देखिए कैसे आपका ये आपका पैटर्न आपका बना है। तो O का स्थान कितना होता है 15 और इसका 13, तो 15 यानी -2 हुआ है, तो इसमें भी हम -2 करेंगे। तो -2 अगर करेंगे तो 19 में से 2 करेंगे -17, तो यहाँ पर क्यों हो जाएगा। और ये हमारे पास 9 9 81, तो यहाँ 8 का वर्ग होगा 64, क्यों 64, यहाँ देखेंगे 7 का वर्ग है, यहाँ 6 का वर्ग है, और यहाँ पर -2 करेंगे तो आपका K का स्थान हो जाएगा, यहाँ 5 का वर्ग है। तो इसका मतलब ये Q64 आपका यहाँ पर आ जाएगा, जो प्रश्नवाचक चिन्ह पे स्थान पे Q64 आ जाएगा। 177 कंप्लीट। 178 देखेंगे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 178 क्या है, तो इसमें देखेंगे क्या दिया है, L, उसके बाद 169, उसके बाद J 196 दिया है। उसके बाद आपको अगला ये पैटर्न बताना है,
फिर इसके बाद F256 ये दिया है। चलिए इसको देखते हैं क्या दिया है, कैसे आपको बताना है इसमें। चलिए तो यहाँ पर आपको L और J देख रहे हैं, तो L का स्थान आपका 12 और J का 10, तो यहाँ पर अंतर -2 का, तो ये भी अंतर हम -2 का ही रखेंगे, तो 10 में से 2 का IH हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और H में अगर हम -2 करें तो F हो जाएगा। ये 13 का वर्ग है, ये 14 का वर्ग है, तो ये 15 का वर्ग हो जाएगा, और ये आपका 16 का वर्ग ऑलरेडी है ही है। तो 15 का वर्ग 225 कितना होगा 225। तो H225 आपका विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद 179 पर आते हैं। 179 वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। 179 वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपका क्या दिया है, N 100 है, उसके बाद आपका K 81 है, अगला E 49 है और B 36 है। तो अब यहाँ पर देखेंगे पैटर्न आपका किस तरीके से बना है, इसमें आपको ये देख लेते हैं। N का स्थान कितना होता है 14 और इसका K का 11, और इसी प्रकार से E का कितना होता है 5 और B का कितना होता है 2। तो 14 और 11 हुआ, इसका मतलब यहाँ पर -3 का अंतर हुआ, यहाँ पर भी -3 का अंतर है, तो यहाँ भी -3 का अंतर ही रखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर -3 का अंतर रखते हैं तो 11 में से 3 घटाएंगे तो 8, तो यहाँ पर H हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे 10 का वर्ग है, 9 का वर्ग है, तो ये संभवतः 8 का वर्ग होगा यानी 64, H64। तो यहाँ H64 वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी वाला विकल्प, ठीक है। चलिए क्योंकि देखिए 10, 9, 8, उसके बाद देखेंगे 7 का वर्ग और उसके बाद ये 6 का वर्ग। तो इस तरीके से हमने आपको आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर हमने आपको 161 से लेकर 179 तक कंप्लीट करवा दिया है। अब इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें हम आगे सारी चीज़ों को कंप्लीट करवाएंगे।